बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए मैं रेसिपी लेके आई हूँ मूली का परांठा। बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला है और बहुत ही ईजी और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार। बस चंद मिनटों में हम इसे चटपट में तैयार कर लेंगे आपके सामने। तो इसके लिए यहाँ मैंने 2 अदद बड़ी साइज़ की मूली ली है। तो इनको अच्छे से हमने काट लेके साफ़ कर लेना है। पहले ऊपर से छिलके उतारेंगे। मैंने यहाँ फ्रेश मूली ली है, बिल्कुल ताज़ा बाज़ार से मंगवाई है। अभी के जो सब्ज़ पत्ते होते हैं वो उतार के साइड पे किए हैं। बिल्कुल फ्रेश लेनी है आपने, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब मूली का परांठा मज़ेदार चाहिए में तो मूली भी हमारे लिए फ्रेश ही हो। बहुत ही हाज़मेदार होती है और इससे हेल्थफुल होती है माशाल्लाह। सर्दियों में ज़रूर बनाया करें ये रेसिपी, मूली के परांठे सुबह के वक़्त ख़ास तौर पे। इसी तरह हम सबको इसी तरह साफ़ करते जाएंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। और यहाँ मैंने 1 अदद खीरा लिया है। खीरा डालने से और भी ज़ायका दुबाला हो जाएगा हमारे परांठों का। यहाँ मैं कद्दूकश कर लूँगी इनको, सबको अच्छे से कद्दूकश कर लेंगे। कद्दूकश करने के बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे, ठीक है। नमक ऐड करने से ये होता है कि इसका अच्छे से जो पानी है ना वो सारा रिमूव हो जाता है। ये मैंने नमक डाला है। नमक डालने के बाद मैं इसको निचोड़ लूँगी अच्छे से। इसने मूलियों ने अपना पानी सारा ही छोड़ दिया था, बिल्कुल ही। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको कर दिया है खुश्क। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। यहाँ मैंने कुटी हुई साबुत रेड मिर्च ली है और यहाँ मैंने खुश्क धनिया का पाउडर लिया है। और ये मैं डाल रही हूँ हल्दी, हाफ़ टी स्पून, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने रेड मिर्च डाली है और यहाँ मैं इस पे ज़रूरत नमक ऐड करूँगी, क्योंकि पहले भी मैंने नमक ऐड किया था इसमें। और यहाँ मैंने ग्रीन मिर्चें ली हैं, उनको काट लिया था। और यहाँ मैंने छोटे साइज़ का प्याज लिया था, उसको भी काट लिया है। और ध्यान रहे इसको मैंने इसका पानी है ना अच्छे से रिमूव कर लिया था नमक लगा के। यहाँ मैंने ढेर सारा धनिया लिया था, इसको अच्छे से धो लिया था और उसको भी अच्छे से खुश्क कर लिया था, ठीक है। इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं ऐड करना हमने, क्योंकि फिर हमारे परांठे बिल्कुल भी नहीं अच्छे बनेंगे। तो इसको सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको हम रख देंगे, उतनी देर में हम आटा गूँध लेते हैं। यहाँ मैंने 4 से 5 परांठों का आटा लिया है, उसमें नमक ऐड किया है और ढेर सारा यहाँ धनिया मैंने ऐड कर दिया। धनिया आटे में बहुत ही मज़े का लगेगा, लुक भी बहुत मज़े की आएगी और खूबसूरत भी बहुत नज़र आएगा। यहाँ सिंपल तरीके से जैसे हम आटा गूँधते हैं वैसे ही आटा गूँध लेंगे। चैनल पे नए हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ मैंने अच्छे से आटा गूँध लेना है आपके सामने, ये देख सकते हैं। इसको जितना अच्छा गूँधेंगे उतने ही अच्छे हमारे परांठे बनेंगे। मैंने इसको 5 से 6 मिनट रखने के बाद यहाँ मैं पेड़े बेल लूँगी इसके। ये देख सकते हैं आपने इसी तरीके से पेड़े बेल के एक प्लेट में रख लीजिए। ये देख सकते हैं पेड़े रख लिए, अब इनको मैं बेल लूँगी। इसी तरह हम बेलते रहेंगे और एक परांठा मैं आपको बना के दिखा दूँगी, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही मज़े के माशाल्लाह बनने वाले हैं। इसको आप चटनी के साथ, अचार के साथ, चाय के साथ, मैं तो चाय के साथ ज़रूर लूँगी। और यहाँ हम दूसरा जो बेला हुआ था पेड़ा, उसको हम यहाँ एक साइड पे ना घी लगाएंगे, सिर्फ नॉर्मल सा, ज़्यादा भी नहीं लगाएंगे, जो इसके ऊपर रखेंगे। ये देख सकते हैं, इसको हम अच्छे से बंद कर देंगे, कहीं से भी नहीं ये अच्छे से खुलेगा। और इसको बेल लेंगे। आपके पास पैन है तो पैन में हल्का सा घी लगा ले, अगर तवा है तो तवे पे। मैं यहाँ तवा इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको अच्छे से घी लगा के ऊपर मैं डाल दूँगी ये जो परांठा बनाया हमने मूली का। और यहाँ घी लगा देंगे हम इसको। अच्छा, आप इसको ना तेज़
चूल्हा करके कभी भी ना परांठा पकाएं, क्योंकि फिर परांठा जल जाता है, अच्छा नहीं बनता। परांठा हमेशा लो फ्लेम पे ही बनाया करें, बहुत ही मज़े का और क्रिस्पी बनता है और टेस्टी भी। यहाँ इसमें मैंने मसाले ज़्यादा तीखे डाले हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आप चाहें तो आटे में थोड़ा सा ब्लैक मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने वैसे मसाले बहुत तीखे माशाल्लाह डाले हैं, क्योंकि मैं चाय के साथ इसे इस्तेमाल करूँगी खाने में। आप अगर अचार के साथ भी खा सकते हैं, चटनी वगैरह के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में दोपहर के खाने में, रात के खाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह खुशबुएं भी बहुत प्यारी आई है मुझे एकदम से। यहाँ मैं इसे भी उतार लूँगी, देख सकते हैं आप माशाल्लाह। ऐसे ही डाल के सारे मैं उतार के रखी जाऊँगी और बनाई जाऊँगी माशाल्लाह जल्दी जल्दी से। वीडियो में इसीलिए जल्दी जल्दी बना रही हूँ कि ज़्यादा लंबी हो जाए। तो ज़ाहिर सी बात है आपकी भी टाइम की बचत होगी, इतना कीमती वक़्त होता है और मेरा भी टाइम कम लगेगा। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना है। ये रेसिपी खुद भी ट्राई किया करें, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए करें, क्योंकि जो भी वीडियो मेरी आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। और कमेंट में ज़रूर बताया करें आप कहाँ से देख रहे हैं, हमें खुशी मिलेगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक आ रही है मेरे परांठे की और खुशबुएं भी। अभी इसमें मैंने कोई गरम मसाला ऐड नहीं किया, बस तीखे मसाले ऐड किए हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे बन के तैयार हो चुके हैं मूली के परांठे। माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान। कलर देखें, ज़ायक़ा देखें, क्योंकि आप बनाएंगे तो आपको इस ज़ायक़े का पता चलेगा, इस रेसिपी का। बहुत ही मज़े की बनने वाली है। और ख़ास तौर पे आप आटे में ना हरा धनिया कटा हुआ ज़रूर ऐड किया करें, उससे बहुत प्यारी लुक आती है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। दुआओं में याद रखना। उल्फत परवीन को दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।